Hello and welcome everyone. Today we are going to start our first chapter of business studies, that is nature and purpose of business. जैसे कि हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग में एवरी ह्यूमन बीइंग परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. Okay, so these human activities can be categorized into two different categories. First one is economic activities and the second one is non-economic activities. सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है. All those activities which is performed for earning money or where the objective is money concern, monetary concern, those activities are called economic activity. अब हम बात करते हैं what is non-economic activities. See, all those activities which are undertaken to satisfy our social, emotional or psychological needs are known as non-economic activities. Non-economic activities मॉनिटरी टर्म को ऑब्जेक्टिव रखकर नहीं की जाती. ये एक्टिविटी की जाती है ड्यू टू लव, अफेक्शन और एनी काइंड ऑफ सिंपैथी के लिए. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन कंसर्न होता है वो मनी नहीं होता है. बस यही है बेसिक जो हमको डिफरेंशिएट करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी से और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से. ठीक है, तो हम एक बार और इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर, अ टीचर टीचिंग इन ए क्लासरूम परफॉर्मिंग वन इकोनॉमिक एक्टिविटी. But at the same time, if that teacher teaching to his own son at home, so it is concerned as one non-economic activity. Now we are going to discuss the types of economic activity. देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो तीन कैटेगरी में उसको हमने डिवाइड किया है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज बिजनेस. बिजनेस इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच बिजनेसमैन फर्स्टली एनालाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड आफ्टर एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी बिजनेसमैन प्रोड्यूस और प्रोक्योर द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर डिमांड, ओके, एट रीजनेबल रेट एंड प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. बिजनेसमैन जो होता है वो सोसाइटी की डिमांड को पहले एनालिसिस करेगा कि भाई सोसाइटी क्या चाह रही है. जैसे अभी हम देखें तो हमें जो मास्क है, ड्यू टू कोरोना मास्क की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में. तो एक जो बिजनेसमैन होगा जिससे रिलेटेड कुछ बिजनेस करता होगा तो उसको इस डिमांड के अकॉर्डिंगली गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए. सो व्हाट वी कंक्लूड दैट बिजनेस इज वन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच वी प्रोड्यूस एंड सेल्स गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट. ये इसका मेन है, हम इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं. आफ्टर बिजनेस द नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोफेशन. देखिए, प्रोफेशन क्या होता है. प्रोफेशन एक प्रकार का ऑक्यूपेशन होता है. प्रोफेशन इज वन ऑक्यूपेशन इन विच वन पर्सन फर्स्टली स्टडी अ पर्टिकुलर डिग्री और डिप्लोमा. जो भी उस प्रोफेशन की डिग्री या डिप्लोमा होती है उसको प्रोफेशनल लेता है और फिर अलॉन्ग विद अर्निंग प्रॉफिट उसका एक सर्विस मोटो भी होता है. देखिए, बिजनेस में जो मेन कंसर्न होता है वो होता है प्रॉफिट ओनली. सर्विस मोटो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है. लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, एक जो प्रोफेशनल होता है जो उस डिग्री को लेता है वो अलॉन्ग विद अर्निंग प्रॉफिट वो सर्विस मोटो को भी ध्यान में रखता है. एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशंस लाइक एक लॉयर होता है. लॉयर का एक प्रोफेशन होता है. तो लॉयर आदमी एकदम से नहीं बन जाता. उस प्रोफेशन में जाने के लिए सबसे पहले उसको एक पर्टिकुलर डिग्री को लेना पड़ेगा. जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको एक डिग्री देगी, सर्टिफिकेशन देगी पूरा स्टडी करने के बाद में. जैसे मेडिकल काउंसिल है, डॉक्टर्स बनाती है. हमारी इंडियन चार्टर अकाउंटेंट की एसोसिएशन है, वो सीए बनाती है. तो ये जो सारे प्रोफेशंस हैं अलॉन्ग विद अर्निंग प्रॉफिट उनका जो मेन मोटो होता है वो होता है सर्विस. ठीक है, मेन मोटो उनका प्रॉफिट नहीं होता. तो प्रोफेशन में आदमी क्या करता है, प्रोफेशन में आदमी जो होता है वो एक प्रोफेशनल बनता है और सर्विस मोटो के लिए काम करता है और साथ में पैसा भी कमाता है. तो वो पैसा भी कमा रहा है, इसलिए प्रोफेशन भी एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ रहा है. लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में दो लोग होते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. हु इज एम्प्लॉयर? Employer is a person who provides job to someone else and employee is a person who is doing that job.
ओके। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, लोगों को अपॉइंट करता है एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, और एम्प्लॉयर जैसे एम्प्लॉय को अपॉइंट करेगा तो जैसा एम्प्लॉयर बोलेगा एम्प्लॉय वैसा काम को करेगा। हम किसी भी दुकान में हम लोगों को देखते हैं, कपड़े की दुकान में, तो कपड़े की दुकान का जो मालिक होता है वो एक एम्प्लॉयर है, और कपड़े की दुकान में काम करने वाले जो लोग हैं वो एम्प्लॉय है। तो जैसा दुकानदार बोलेगा वैसा उनको करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें दोनों जो बॉडी होती है एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करती है ताकि प्रॉफिट को कमाया जा सके, मुनाफा कमाया जा सके। तो यहाँ हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करेंगे व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस मैंने आपको भी बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि कंटिन्यूस बेसिस पे होती है, अंडर विच वी प्रोड्यूस एंड प्रोक्योर द गुड्स एंड सर्विसेज एज डिमांडिंग बाय द सोसाइटी ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसी जो डेफिनेशन है, यहीं इसी डेफिनेशन में से आप देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकल रहे हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज दैट बिजनेस इज वन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई टोल्ड यू all those activities where the main objective is earning money is called economic activity, and business is one economic activity. It is the first characteristic. Why business is one economic activity? Because the main concern behind doing business is earning money, not any kind of psychological satisfaction or love or sympathy. बिजनेस एक प्योरली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिजनेस आदमी करता क्यों है? पैसे कमाने के लिए। देखिए सोसाइटी का वेलफेयर और ये दूसरी बातें वो सब है, लेकिन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? मेन ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग मनी। दैट्स व्हाई बिजनेस इज वन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, प्योरली इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज दैट सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए बिजनेस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, जो गुड्स होता है, उसकी एक्सचेंज मैकेनिज्म काम करती है। मतलब अगर आप बाजार में गए और आपने एक सोप खरीदा, तो सोप उस सेलर के पास से आपके पास आ गया, उसकी ऑनरशिप आपके पास आ गई। तो यहाँ पर गुड्स जो होते हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं और उसका कंसिडरेशन होता है मनी। मतलब आप गुड्स और सर्विसेज एक दूसरे की ले रहे हो तो फॉर मनी ले रहे हो। जैसे आप बस में बैठे, बस में चढ़े, आप आपने पेमेंट दिया, वो आपको बस की जो सर्विसेज दे रहा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ मनी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर होती है बिजनेस में। ठीक है, बिना एक्सचेंज मैकेनिज्म के बिजनेस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप दुकान पर गए, आपने पैसे दे दिए, बोले मुझे सामान नहीं लेना, हो गया मैंने पैसे दिए तुम रख लो, है ना। ऐसा नहीं होता। पैसे दिए हैं तो सामान लेना पड़ेगा, और लेते ही है बिना पैसे, मतलब सामान ले नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर एक्सचेंज मैकेनिज्म काम कर रहा है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। सी द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है? आई टोल्ड यू, एक बिजनेसमैन करता क्या है? वो सोसाइटी में लोगों की रिक्वायरमेंट को देखता है कि लोग क्या चाहते हैं राइट नाउ। जैसे राइट नाउ नाउअडेज हम देख रहे हैं कि मास्क की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो लोग मास्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक बिजनेसमैन मार्केट में कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पहले स्टडी करता है, उसको एनालिसिस करता है कि सही है कि नहीं है, वाजिब रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट वाजिब है, सही है, देन अ बिजनेसमैन प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंग टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ दैट रिक्वायरमेंट एट मिनिमम कॉस्ट। रीजनेबल कॉस्ट पे बेहतर से बेहतर क्वालिटी में बिजनेसमैन ये ट्राई करता है कि वो लोगों को वो गुड्स लाकर दे, प्रोवाइड करे। तो बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन प्रोड्यूस दोज गुड्स और प्रोक्योर दो गुड्स ऑल्सो। हर मास्क बेचने वाला जरूरी नहीं कि घर पे ही मास्क सेले बैठ के, आप खरीद के रीसेल भी कर सकते हो। तो बिजनेसमैन क्या करता है? रिक्वायरमेंट के आधार पे माल को प्रोड्यूस करेगा। वो देखेगा कि लोगों को कौन सी सर्विस चाहिए। भाई पर्टिकुलर सेक्टर में देखा हमने हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो एक हॉस्पिटल ओपन कर देगा बिजनेसमैन की, भाई उनकी हेल्थ की जो सर्विसेज जो मांग रहे हैं वो पूरी हो। वो देखेगा कि फलाने रूट पे बस नहीं है, तो बिजनेसमैन वहाँ पे बस डालेगा ताकि बस की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो एग्जैक्टली बिजनेसमैन क्या करता है? दे प्रोड्यूस गुड्स, दे प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज, वो रिक्वायरमेंट के बेस पे लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेगा, उसके बाद गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद वो रीसेलिंग करेगा लाके, है ना, उसके बाद में वो सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक बिजनेस में आते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए किसी भी बिजनेस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि बिजनेस जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है ना, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। मतलब अगर आपने कोई चीज़ बेची और वो एक ही दिन बेची, फिर आप उसको बेच नहीं रहे हो, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए बिजनेस। ओके,
अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे अटेम्प्ट कर रहे हो, ओनली इन दैट पोजीशन दैट थिंग कंसिडर एज ए बिजनेस, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ होती है जो रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म होती है। कोई व्यक्ति है तो उस एक्टिविटी में कंटिन्यूसली रेगुलरली इंगेज्ड है, ओनली इन दैट केस दैट थिंग कंसिडर एज ए बिजनेस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई पर्सन है, उसकी कंप्यूटर की शॉप लेके वो बैठा है, तो वो रोज़ कंप्यूटर बेच रहा है ना, डेली बेसिस पे वो ट्रांजेक्शन्स को कर रहा है। सिमिलरली एक दूसरा पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो उसके घर का पुराना कंप्यूटर बेच रहा है, तो वो रोज़ तो बेचेगा नहीं, पुराने कंप्यूटर रोज़ नहीं निकलेंगे, एक ही दिन निकला उसको बेच दिया, तो अब वो जो जिसने पुराना कंप्यूटर बेचा वो बिजनेस नहीं है ना, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। लेकिन जो दुकान वाला है, जो दुकान लेके बैठा है, जो रोज़ कंप्यूटर बेच रहा है, वो बिजनेस है, क्योंकि वो उस काम को रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे परफॉर्म होने वाली एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट वन इज अर्निंग प्रॉफिट। आई टोल्ड यू ऑल दोज एक्टिविटीज़ वेयर द प्राइम कंसर्न इज अर्निंग मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो बिजनेस होता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए प्रॉफिट पर पूरा पूरा ध्यान देता है। तो ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस का मेन, वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। तो यहाँ पर बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि बिजनेस किया ही जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई भी पर्सन अगर लॉस के लिए बिजनेस कर रहा है तो उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस के जो मेन पिलर्स होते हैं वो होते हैं सर्वाइवल एंड ग्रोथ, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एंड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस हैज टू अर्न प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट यू कैन नॉट सर्वाइव एंड विदाउट प्रॉफिट यू कैन नॉट ग्रो, है ना। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अर्निंग प्रॉफिट इज ऑल्सो वन कैरेक्टरिस्टिक्स विच शुड बी देयर। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि देखिए, आपने अगर 10 रुपये बिजनेस में लगाए तो वो 10 रुपये कब वापस आएंगे इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। देखिए, अभी लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए, लॉकडाउन लग गया, पूरा पैसा वहीं अटका पड़ा है। अब कब बिजनेस होगा, कब वो साइकिल पूरा चालू होगा, इकोनॉमिक साइकिल आपका, तब पैसा रिटर्न आएगा। तो रिटर्न अनसर्टेन होता है, कभी भी आ सकता है और कितना भी आ सकता है। हो सकता है कई प्रोडक्ट लॉकडाउन खुलने के बाद सस्ते मिलने लगे, कई महंगे हो जाए, कई कुछ भी ना हो। तो आपने 10 रुपये लगाए तो 10 रुपये के 10 रुपये ही रिटर्न आएंगे, कंफर्म नहीं है कि 5 दिन बाद ये 10 रुपये 15 रुपये होकर आएंगे, इससे कुछ भी नहीं होता है। बिजनेस एक अनसर्टेनिटी पर चलता है, इसका रिस्क फैक्टर होता है। तो लगाया हुआ पैसा कितना भी होकर आता है और कभी भी आता है, उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि आज पैसा लगाए तो 3 दिन बाद डबल होकर आएगा। नो, ऐसा हर बिजनेस में नहीं होता। फुल ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाता है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है ना। तो ये अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर जो होता है, अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर हमेशा आपको बिजनेस में मिलेगा। अब जो मेन एलिमेंट है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका बिजनेस का, मैंने अभी आपको बताया, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज रिस्क फैक्टर। बिना रिस्क के बिजनेस हो ही नहीं सकता। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मैंने आपको अभी बताया, वहीं से जनरेट होता है रिस्क का फैक्टर। देखिए, बिजनेस है तो रिस्क है, बिना रिस्क के बिजनेस हो ही नहीं सकता, है ना। तो रिस्क क्या होता है? रिस्क मतलब एक प्रकार का टेंशन कि भाई हमने जो लगाया है वो रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, कि हमारा पैसा डूब जाएगा, हमने जो गुड्स बनाए हैं वो बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, क्योंकि हमने तो लोगों की रिक्वायरमेंट को स्टडी करके माल प्रोड्यूस करा, लेकिन क्या वो माल बिकेगा? क्या वो माल वैसा ही हमने बनाया जैसा लोगों को चाहिए? हमसे बेहतर अगर टेक्नोलॉजी आ गई, हमसे सस्ता माल अच्छे में मिलने लगा, तो हमारा माल नहीं बिकेगा। तो जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए बिजनेस। सो दिस इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आई होप आपको बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस का कॉन्सेप्ट और जो मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमने टॉपिक आज कवर करा, ये सारे समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।